इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आशीर्वाद से मानव जीवन की आचार संहिता हमारे युग निर्माण सत्संकल्पों को पढ़ते समझते हुए हम सब समूह की शक्ति के साथ और नित नया संकल्प लेते हुए अभी तक हमने 7 सत्संकल्प समझे अच्छे से। और ये एक तरह से जन्म शताब्दी पुस्तक माला का कंप्लीट 100 की सीरीज का रिवीजन भी हो रहा है। और अगर किसी को गायत्री परिवार या परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जानना है, समझना है, वो बिल्कुल नहीं जानते हैं पहली बार, तो ये अनुभव में आ रहा है कि केवल ये सत्संकल्प का स्वाध्याय उन तक पहुंचा दिया जाए, अगर जितना अभी तक पढ़ा है, तो भी उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव क्या है, गुरुदेव के सूत्र क्या हैं, उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या हैं। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का अर्थ समझाया था। और जिसमें हमने ये समझा था कि साहस बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी यात्रा में। अगर हम संसार में चल रहे हो तो भी साहसी बनना पड़ेगा, रिस्क लेना चाहिए। और अध्यात्म के राह पर चल रहे हो तो भी हमें हर कदम पर साहस की आवश्यकता है। अब सत्संकल्प 8 को पढ़ते हैं। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे, अर्थात हमारे कार्यों और व्यवहार से एक सकारात्मक, शुद्ध और सज्जन वातावरण बनना चाहिए। अनुकरण की प्रक्रिया, रोज किसी से भी मिलें तो उनका स्वागत मुस्कान और सौम्यता से करें। अपने घर और कार्यस्थल को स्वच्छ रखें। सादगी में ही सुंदरता है, यह समझें और उसी के अनुसार अपना जीवन जिएं। सज्जनता से व्यवहार करें और किसी को भी आहत ना करें। जब बात आती है चारों ओर मधुरता, स्वच्छता और सादगी की, तो ये बाह्य और आंतरिक दोनों सादगी और दोनों स्वच्छता हैं। जो अंदर से स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, तटस्थ होगा और सहानुभूति, करुणा रखता हुआ इंसान, मनुष्य होगा, उसके बाहर भी अपने आप मधुरता होगी। भगवान कृष्ण के लिए भजन आता है, तेरी मधुर मधुर मुस्कान, या मधुरम मधुरम अधरम मधुरम। तो ये जो मधुर शब्द है, ये वाणी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, औरा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, नेत्रों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ वात्सल्य हो तो कितना मधुर लग रहा है ना। जब मन को कोई धुन पसंद आ जाती है तो वो मधुर हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम किसी को गलत दृष्टि से ना देखें। हमारी वाणी, हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं, ये जो वाणी है, ये उचित बोले, मीठा बोले, विनम्र बोले, और सबसे इम्पोर्टेंट, मुंह में राम बगल में छुरी वाला खेल ना खेलें। जो हमारे मन में है, जो अंतःकरण में है, उसी के आधार पर हमारा व्यवहार पक्ष होना चाहिए। और उसी को कहते हैं प्रामाणिकता, चरित्र की प्रामाणिकता। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। मुस्कान के बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि मुस्कुराहट कितनी महत्वपूर्ण है। हमें एक कहानी है यहाँ पर याद आती है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसको गांव के जो वो होते हैं, सरपंच होते हैं, उन्होंने बुलाकर कहा कि मैं तुमको 2 कोरियर दे रहा हूँ, तुम शहर जाकर मेरा ये पार्सल डिलीवर कर कर आ जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं डिलीवर करके आता हूँ। और उसने फिर एक और व्यक्ति को बुलाया, उसको भी बोला कि मैं तुमको ये पार्सल दे रहा हूँ और शहर जाके डिलीवर करके आ जाओ। अब एक को मुंबई भेजा गया, एक को दिल्ली भेजा गया, दिल्ली भेजा गया। दोनों को बहुत अमीर लोगों के यहाँ भेजा गया था, मतलब एक्सट्रीम पैसे वाले लोगों के यहाँ भेजा गया था। अब दोनों गए। एक जो मुंबई में पहुंचते हैं भैया जी, वो जो है पहुंचते हैं, सिक्योरिटी से कहते हैं, तो देखते हैं 10 मंजिला तो घर है अकेले इंसान का, 10 मंजिला घर। तो सिक्योरिटी को बोलते हैं, तो गांव का इंसान है, तो गांव वाला ही वेश पूछा था, ऐसे जेंटलमैन जैसे हम ढूंढते हैं वैसे नहीं था। व्यक्ति अच्छा था लेकिन गांव का था। तो सिक्योरिटी ने गेट से ही उसको पार्सल लिया। कहा कौन हो? पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने फिर बताया कि मैं फलाना फलाना गाँव से आया हूँ और मुझे ऐसे ऐसे सरपंच जी ने भेजा है। तो भी सिक्योरिटी ने ट्रीट नहीं किया ठीक से, बस पार्सल रख लिया। और फिर उसने बोला अच्छा मैं फोन करता हूँ, अपने बॉस को फोन किया ऊपर, तो उन्होंने कहा पार्सल रख लो, जो भी है उसे लटा दो। वो इतनी दूर से चलकर आया, ना उसे पानी पूछा ना खाना पूछा, जो भी है उन्होंने पार्सल, लेकिन उसका काम हो गया, वो जिस उद्देश्य से गया था वो हो गया, पार्सल डिलीवर हो गया। जो दिल्ली पहुंचे भैया, गांव से जो गए थे वो दिल्ली पहुंचे तो वो देखते हैं 15 मंजिल ऊंचा मकान, इतने सारे नौकर चाकर और जाने क्या क्या नहीं है वहां पर। और वो देखकर हैरान हो गए कि ऐसा भी घर होता है। उन्होंने तो गांव में कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने वहां जब वो बजाई तो सिक्योरिटी ने बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा प्रणाम भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं बताइए। तो उसने पूरी बात बताई। उसने अपने बॉस को फोन किया ऊपर, तो उसके बॉस उतर के नीचे आए ऊपर से, अपने 3rd 4th जो भी अपने घर की फ्लोर पर थे। उस सज्जन, उस व्यक्ति को जो गांव से आया था, उस व्यक्ति को अपने साथ अंदर लेके गए, उसे पानी पिलाया, चाय पिलाई, गांव का हाल पूछा, सब लोगों के बारे में पूछा और फिर वो पार्सल रखा, उन्हें खाना पीना खिलाया
और लौटाया। अब ये दोनों व्यक्ति लौट करके गांव में आए और सरपंच ने जो है उनसे पूछा कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। तो उन्होंने जब अपना अनुभव बताया, सरपंच क्यों करना चाहते थे ये बात, सरपंच अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते थे। सरपंच ने अपने बच्चों को बताया और सिखाया कि देखो, पैसे से इंसान याद नहीं रखा जाता, विनम्रता और स्वभाव से याद रखा जाता है। तो जो मुंबई से लौट के आया था वो तो वैसे ही बहुत दुखी सा था, ना पानी मिला ना खाना मिला, और जो दिल्ली से आया था उसका अनुभव ऐसा था कि वो जिंदगी भर उस व्यक्ति को याद रखेगा। तो हमारा स्वभाव ही, जब हमारा मानवीय स्वभाव है, यही हमारी अमिट पहचान है, बाकी सब टेम्परेरी है। हम इस कहानी से चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे इस हृदय को बड़ी स्पर्श करती है ये कहानी, और इस कहानी को सुनाने के कई सारे तरीके हैं। वी कैन हैव एन नंबर ऑफ वेरिएशंस फॉर दिस स्टोरी, बट जो लर्निंग है वो यही है कि परम पूज्य गुरुदेव के संतान हैं हम। हमारी जो छाप है वो हमारे गुरु की छाप है। तो हम एक प्रामाणिक जीवन जिएं, और वो प्रामाणिक जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम सादगी रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे और सज्जनता रखेंगे। तो ये वातावरण कहीं बाहर से हमें नहीं मिलेगा, बाहर तो कलयुग ही चल रहा है चारों तरफ। ये वातावरण हमको उत्पन्न करना होगा, और ये कहा जा रहा है वातावरण उत्पन्न करेंगे। वातावरण कौन बनाएगा? आप और हम मिलके ही तो वातावरण बनाएंगे। गायत्री मंत्र में आता है वरेण्यम। वरेण्यम शब्द यही तो कहता है, उसका वर्ण करो, उस दिव्यता का वर्ण करो, आदि शक्ति की दिव्यता का वर्ण करो। तो वातावरण हमको और आपको मिलकर बनाना पड़ेगा, और इसी के लिए गुरुदेव ने हमें इतना सिखाया है, इतने सारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिए हैं। लेकिन हमारा जो बिहेवियर होता है वो सामने वाले के रूप रंग के आधार पर हो जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलें जो बड़ी सी गाड़ी से उतर कर आया है, तो हमारा जो बिहेवियर होगा उसके लिए डिफरेंट होगा। और हम किसी को देखें जिसके पास रुपया पैसा नहीं है या जो लेबर क्लास है, तो हमारा बिहेवियर उसके लिए अलग होगा। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमारे भीतर का बिहेवियर, मेरे अंदर जो सीडी चल रही है, मेरे अंदर अगर विनम्रता की सीडी है, मेरे अंदर अगर सहजता की सीडी है, अगर मेरे अंदर शालीनता की सीडी है, तो वो सामने वाले के व्यक्तित्व रूप रंग के आधार पर सीडी नहीं बदलनी चाहिए। जिसका जो गुण कर्म स्वभाव है उसे वो जीना चाहिए। तो जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट मीठा ही बोलते हैं, उन्हें अंतर नहीं पड़ता कि सामने कौन है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने अच्छे गुणों को, अपनी अच्छी आदतों को सामने वाले के व्यक्तित्व के या उसके बिहेवियर के आधार पर ड्रॉप कर देते हैं। सामने वाला हमारे साथ कैसा भी बिहेव करे, पर हमको अपनी प्रामाणिकता को त्यागना नहीं है। तब हम उस अवस्था में पहुंच पाएंगे कि हम एक अच्छा वातावरण उत्पन्न कर पाए, घर के लिए, मोहल्ले के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, और वो वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा पर पहुंच पाए। उसके बाद जब किसी से मिलें तो कैसे मिलना है। फिर ये सफाई वाली, ये जो नीट एंड क्लीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा जाता है कि हम अपनी देह को भी बहुत रगड़ लेते हैं, अच्छे से खूब नहाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा घर अस्त व्यस्त रहता है। ये कमी यहाँ पर भी है। अभी बहुत पहले से बहुत बेटर हो गया है, लेकिन स्टिल अप टू द डेट नहीं है। हमारा घर अस्त व्यस्त रहता है, और घर अस्त व्यस्त कब रहता है? दो कारण होते हैं। संग्रह, अगर बहुत ज्यादा सामान है ना, तब भी घर अस्त व्यस्त रहेगा, क्योंकि और अगर किसी हर चीज की एक जगह फिक्स नहीं है, तब भी घर अस्त व्यस्त रहेगा। और हर चीज की ना एक एनर्जी है, हर चीज की एक एनर्जी है। और शहरों में तो मैंने कहते सुना है, एक जानने वाले कहते थे कि हम शहरों में इतनी महंगी जमीन खरीदते हैं, इतने महंगे महंगे फ्लैट खरीदते हैं, बताइए करोड़ों रुपए में फ्लैट आते हैं, आम आदमी तो कैसे बनाए? ठीक है, और कितने स्क्वायर फीट फ्लैट? बस सोसाइटी के ऊपर है 1000, 1100, 1200, 1500 स्क्वायर फीट। तो वो कहते हैं एक स्क्वायर फीट का हमने कितना पैसा दिया है? क्या कचरा रखने के लिए दिया है? मतलब ऐसी भी सोचा, कचरा रखने के लिए दिया है क्या ये पैसा? तो हमारे घर में अगर बहुत ज्यादा संग्रह होगा, बहुत ज्यादा हम सामान को स्टॉक करके रखेंगे, तो एनर्जी ब्लॉक होती है उससे। जो चीज हमारे 10 साल उपयोग में नहीं आई, हम उसको भी रखते हैं। क्यों? कभी तो ये मेरे काम आएगी। कपड़े वॉर्डरोब में छोटे हो गए, लेकिन कभी तो काम आएंगे, कभी तो ये आशा लगा रखी है, कभी तो पतले होंगे, और पता नहीं कब होंगे, लेकिन वो रखे हैं तो रखे हैं। तो एक बिना बात का संग्रह करता है। हमें पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है, और अगर हमारे उपयोग में नहीं आ रही, तो जब तक चीज ठीक है ना, उसी समय उसको किसी इंसान को दे दो जिसके वो उपयोग में आएगी। मुझे एक और इंटरव्यू सुना था मैंने सुधा मूर्ति जी का, बड़ा उनका अच्छा लगा कि वो कहती हैं कि चीज़ों को लिमिटेड रखो। परम पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं, और जो भी व्यक्तित्व होंगे ना, प्रामाणिक व्यक्तित्व, वो यही बात कहेंगे कि मिनिमलिस्ट जीवन जीने की आवश्यकता है। यहाँ पर मिनिमलिस्ट जीवन है नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है सुनकर और मन करता है। हाँ, इंडिविजुअल उपयोग की चीज़ें काफ़ी कम है, पर फिर भी वो मिनिमलिस्ट जीवन नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि जैसे उनके बच्चे जब नए कपड़े लेने जाते हैं, तो वो ये कहती हैं कि अपने वॉर्डरोब पहले चेक करो उसमें कितने हैं, और उसमें से अगर तुम 4 जोड़ी नए ला रहे हो तो 4 जोड़ी हटा दो। तो वो अगर ये कहते हैं पलट के अभी हमारे कपड़े खराब नहीं हुए, तो कहती हैं ला क्यों रहे हो?
और जो 4 जोड़ी तुम हटाओगे वो जो पहनेगा उसके काम तो आएंगे, घिसने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम ये कहते हो कि हम इनमें से हटाने लायक कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम्हें आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, सुधा मूर्ति जैसी व्यक्तित्व ये कह रही है अगर, तो क्या ही बात है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो कह रही है कि फ्लो बना के रखो, चीजों का फ्लो बना के रखो, एनर्जी का फ्लो बना के रखो। शी इज नॉट स्टॉपिंग हर चाइल्ड टू परचेज न्यू। सबसे मैजिकल बात यह है, पर एट द सेम टाइम शी इज सपोर्टिंग समवन कि अगर वो निकालेंगे कपड़े तो वो कपड़े उस अवस्था में हैं कि किसी को दिए जा सके। हम मोस्टली जब किसी को कोई चीज देते हैं तो पूरी घिसने के बाद देते हैं, किसी के भी काम की नहीं है। तो ये जो अप्रोचेज हैं ये हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। और स्वच्छता रखनी है तो मन की स्वच्छता गुरुदेव हमें समझा चुके, तन की स्वच्छता तो सब रख ही लेते हैं, लेकिन अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता भी रखनी जरूरी है। इसमें केवल घर नहीं है, हमारा गली मोहल्ला सड़कें देश भी आता है। पॉल्यूशन भी इसी का हिस्सा है। अगर हम पॉल्यूशन कर रहे हैं किसी भी तरीके का तो ये उचित नहीं है। और बीते ही कल संकल्प लिया कि पैकेट फूड कम करेगी, ये थे। अपने अपने संकल्पों को हम याद रखें। उसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की डेफिनेशन क्या है? सुंदरता की डेफिनेशन सादगी में है। जरूरी नहीं, आप देख लीजिए ना, गायत्री परिवार के लोग पीले कपड़े पहनकर चलते हैं, क्या सादगी नहीं दिखाई देती? क्या कैरी नहीं करते खुद को कितनी खूबसूरती से? ब्रह्म कुमारी वाले सफेद पहनते हैं, देख करके पता चल जाता है हाँ ब्रह्म कुमारी के लोग आ रहे हैं। हर जगह का एक अपना वस्त्र है। भगवाधारी को देख लो तो देख करके आनंद आ जाता है कि क्या ही है ये जो खूबसूरती है। ये हमारे व्यवहार में, हमारी मानसिकता में है, हमारे विचारों में है। जो जितना पॉजिटिव अप्रोच वाला व्यक्ति होगा, जो जितना खुश और आनंदित रहता होगा, जितना स्ट्रेस फ्री होगा, उसके जीवन में उसका ऑरा, उसके अंदर उतनी ज्यादा सादगी दिखाई देगी। सादगी महंगे कपड़ों में, बहुत ज्यादा मेकअप में, बहुत ज्यादा जेंटलमैन बनने में, बड़े बड़े सूट बूट और टाई पहनने में, बड़े बड़े महंगे ब्रांडेड जूते पहनने में या ब्रांडेड चीजें पहनने में सादगी बिल्कुल भी नहीं है। सादगी है अपने मन में सादा जीवन उच्च विचार, सादगी वहां पर है। और तामझाम भी कम हो जाता है, बहुत सोचना नहीं पड़ता। अगर बहुत ज्यादा सामान रख लो तो अलमारी खोल के ये सोचने में 5 मिनट लग जाते हैं आज क्या पहनूं। अब सोचो जब ऑप्शन ही नहीं होगा, 4 ही चीजें रखी होंगी तो समय कितना बचेगा? यहाँ पर ये समय बड़ा बच जाता है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कौन से 4 रखे। कपड़े नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो 4 ही है, बस ये 4 जोड़ी में से निकाल लो, समय बच जाता है। तो और माइंड का क्लटर कम होता है। तो हम सादगी को समझें। लेकिन हम लोगों की जो डेफिनेशन हो गई है सुंदरता की, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, वो छोटे कपड़े हो गए। स्मार्टनेस की डेफिनेशन छोटे कपड़े हो गए, सुंदरता की डेफिनेशन ब्यूटी प्रोडक्ट हो गई है। हमारा ओरिजिनल रंग क्या है वही मतलब गायब हो जाता है। बहनों का तो दिखाई नहीं देता कि शादी में चले जाओ, पता नहीं कौन सा मेकअप करके आते हैं कि दिखाई नहीं देता कि ओरिजिनल कलर क्या है, ओरिजिनल रूप रंग क्या है। तो हमें इस डेफिनेशन को बदलने की आवश्यकता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, सज्जनता से व्यवहार करें, किसी को भी आहत ना करें। किसी को कभी भी किसी भी तरह का, ना इमोशनल, ना फिजिकल, ना फाइनेंशियल, ना सोशल, किसी तरह का भी प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। इंटेंशनली नहीं करना चाहिए। अनइंटेंशनली तो हर किसी की खुशियों की चाबी उसके हाथ में है, पर हम जानबूझकर किसी को तकलीफ ना दें। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता। कई बार हमें लगता है किसी को देखा, उसको मान लीजिए किसी को हमने देखा और उसको एक सुई लग गई और वो कह रहा है आए मुझे बहुत तेज सुई लग गई, और हम पलट के कह दे ले सुई लगने पे रो रहा है। ये भी सामने वाले को आहत कर सकता है कई बार। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके हमारे अंदर सुई का दर्द सहने की क्षमता है, शायद सामने वाले में ना हो। हर इंसान की अपनी एक क्षमता है, हर इंसान में अपनी एक विद्वानता, अपनी एक डेफिनेशन है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, अपनी एक डेफिनेशन है हर इंसान की। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि हम जानबूझकर किसी को आहत ना करें। और इसी के लिए एक चीज बड़ी सूट करती है कि हम डेली ना क्षमा भाव का अभ्यास करें। डेली, हमें नहीं पता जाने अनजाने कब कहाँ किसको हमने क्या कह दिया, किसको किस बात से बुरा लग गया, पता नहीं। तो 5 मिनट जब हम गायत्री मंत्र करें तो ब्रह्मांड में सभी से क्षमा मांगने का भाव और सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव करें, जाने अनजाने सब जड़ चेतन के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। इससे क्या होगा? ये क्यों करना है? क्योंकि हमें अनजाने में पता नहीं, तो एक एनर्जी क्रिएट होगी और वो एनर्जी दैवीय वातावरण क्रिएट करेगी। जिस वातावरण की बात यहाँ करी जा रही है, मधुरता का वातावरण क्रिएट करेगी। वातावरण में भावनाओं की मधुरता होगी। और जब हम ये सॉरी वाला प्रैक्टिस करते हैं और ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस डेली करते हैं, तो क्या होता है? हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर जो हैवीनेस और गिल्ट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। और इसको करेंगे तभी हमें ये बात समझ में आएगी। तो आइए इसी को स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि वो शॉर्ट में अगर हमें माइंड में रखना हो, याद रखना हो, तो हम याद रख सकें कि क्या करना है। और एट द सेम टाइम ये स्लाइड आपको, सारी की सारी स्लाइड आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगी कि कभी अगर हमको
आवश्यकता हो वन गो में या प्रिंट निकालने की कि हमने कौन सा संकल्प लिया, या किसी भी तरह से हम इनको यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्लाइड्स आप लोग के सामने है। चारों मतलब जब चारों की बात आ रही है तो च से चारों दिशाओं में, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणाओं में का एक साथ समावेश। चारों ओर जब हम चार कह रहे हैं तो अपने मन के अंतःकरण भी, और अंतःकरण चतुष्टय भी आ जाता है इन चारों में। इस वाले मतलब इस मूल एनर्जी को रखते हुए हमें क्या करना है, ओजस्विता के साथ राममय वातावरण का निर्माण करना है। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। तो ये कौन सा वातावरण है, ये राममय वातावरण है, जो केवल हम तभी कर सकते हैं डेवलप जब हम इन चारों को फॉलो करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष अंतःकरण चतुष्टय, इनको समझें, इनको जाने, इनकी गहराई में उतरें। मधुरता का मतलब क्या है, माँ से मातृभक्ति, धा से ध्रुव के समान अटल संकल्प। ध्रुव का नाम भगवान, जो बालक ध्रुव है लेकिन भक्त ध्रुव कहना चाहिए। उसका ध्रुव का नाम जब आता है तो केवल एक संकल्प शक्ति का नाम आता है कि निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल हो। और किधर की तरफ जाना है, ये मधुरता, राष्ट्र निर्माण की तत्परता की भावनाओं से, तब हम मधुरता की तरफ चलेंगे। और मातृभाव में बड़ी शक्ति है। मातृभाव केवल नारियों के लिए नहीं है, मातृभाव ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने दिया, मातृभाव परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। वो दिखते देह से पिता हैं लेकिन अंतःकरण से हृदय से माँ है। और जब ये मातृभाव आ जाता है तो ये हमें ममता से मुक्त करता है, हर तरह की हिंसा से मुक्त करता है, और ऑटोमेटिकली इनर क्लीनिंग होने लगती है। स्वच्छता में अगर बात करें तो सा से सफाई आ जाता है, वा से वातावरण का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, परिष्कार, चा से चित्त की शुद्धि, और छा से छंद में जो हम भ्रम वेश या छद्म वेश धारण करते हैं उसका त्याग करेंगे। क्या क्या त्याग करने योग्य है, हमें त्याग करना है। और जब ये त्याग होगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। सादगी, सरल, देह भाव से मुक्त जीवन। देह भाव से मुक्त जीवन का मतलब क्या है कि हम जीवन को बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, पर हमें जीवन को सोल कॉन्शियसनेस में जीना है। और हमें पता होना चाहिए कि आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल। हमें सारे कैरेक्टर अच्छे से निभाने हैं, क्योंकि ये जीवन एक तरह की फिल्म है जो चल रही है, और हमें ये सारे कैरेक्टर अच्छे से निभाने हैं, लेकिन हमें किसी से भी अटैच नहीं होना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम करुणा संवेदना मिस कर देंगे। तो करुणा संवेदना जब हमारा स्वभाव हो जाएगी, जब तक ये गुण है, अगर इमोशनल बॉडी गुण के आधार पर चल रही है तो फिर भावनाएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। पर जब सतोगुण स्वभाव बन जाता है तब हम देह भाव से मुक्त होकर करुणा संवेदना को सहजता से जी सकते हैं। इसको गहराई से जानने के लिए पीछे के स्वाध्याय सुनने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं क्या हूं सुनने की आवश्यकता पड़ेगी, और गा से गीता और रामायण के आदर्शों के साथ सज्जनता, सा से सूत्र और श्लोक पढ़ेंगे, गीता के श्लोक पढ़ें या श्री रामचरित मानस की सूक्तियां पढ़ें, जो भी पढ़ें, और उनको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जनता, जब सज्जनता है तो उसमें जनता शब्द आ रहा है। जनता मतलब है जन जन तक ले जाएंगे, नया समाज बनाएंगे, और अपने भीतर और बाहर के तमस का अंत करेंगे। और वातावरण का मतलब है ऋषियों व संतों के विचारों को, वा से विचार से विश्व वसुंधरा का कल्याण करेंगे, और तात्विक दृष्टिकोण से उनको वर्ण करेंगे, उनकी गहराइयों को जानेंगे, समझेंगे। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य की अवधारणा को उत्पन्न करेंगे। हमें उत्पन्न करना है, अर्थात चरितार्थ करेंगे। जो जी करके दिखाएंगे वो अपने आप हो जाएगा। ये जो स्लाइड्स बनी हुई है, इनमें जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से आया है। किसी स्पेसिफिक बुक से नहीं है, पर ये गुरुदेव ने जितना सिखाया, जितना बताया, जितना समझाया, सब उसके आधार पर है। और जब हम एक एक शब्द पर चिंतन मनन करेंगे, स्वाध्याय का अर्थ ही है चिंतन मनन निधिध्यासन गुणन। तो जब हम एक एक शब्द को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए क्या है। तो आइए अपना आज का संकल्प हम लोग सब उठा लेते हैं। जिसके मन में जो संकल्प आ रहा है अपनी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि क्या है। यहाँ पर संकल्प उठाने का भाव आ रहा है कि थोड़ा सा सफाई पर, घर की सफाई पर, आसपास के वातावरण की सफाई पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उस संकल्प की तरफ चेतना आज से बढ़ेगी। पर हम अपने अपने संकल्पों को अपने पास लिख लें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।